रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने आज मुसलसल तीसरे दिन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और 3 दिन कबल हुई बारिश की तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने आज खैरताबाद असम्बली हल्के के रुकन असम्बली डी नागेंद्र के हमरा मख्ता वगैरह का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मलबे की सफाई। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव ने आज मुसलसल तीसरे दिन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और 3 दिन कबल हुई बारिश की तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने आज खैरताबाद असम्बली हल्के के रुकन असम्बली डी नागेंद्र के हमरा मख्ता वगैरह का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि मलबे की सफाई और पानी की निकासी का काम तरजीही असास पर जारी है। मुतासरीन को तिब्बी सहूलत फराहम की जाएगी। शहर में शेल्टर्स होम कायम किए गए हैं और वहाँ रहने वालों को ब्लैंकेट्स, दवाएं, खाने पीने की अशिया सरबराह की जा रही हैं। वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने आवाम से अपील की कि वो आइंदा 3-4 दिन तक नल का पानी गर्म करके इस्तेमाल करें। इस दौरे में जोनल कमिश्नर खैरताबाद परवानिया के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के आलतदार भी वज़ीर मौसूफ के हमरा थे। रियासती वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव ने आज मशराबाद के रुकन असम्बली एम गोपाल के हमरा हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और हालिया बारिश से हुए नुकसानात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कई इलाकों से पानी की निकासी और शहरियों को सहूलतें फराहम करने का काम जंगी खतूत पर जारी है। रियासती हुकूमत ने महलूकीन को फीकस 5 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। माली नुकसानात का तखमीना करने के बाद हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करेगी। हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने उप्पल के रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ डिवीजनों का दौरा किया और हालिया बारिश से हुई तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने बारिश के सबब जिन मकानात और सड़कों को नुकसान हुआ है उसका मायना भी किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत मुतासरीन की इमदाद के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। मेयर ने बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर शदीद बारिश और उससे होने वाले नुकसानात को कभी नहीं देखा। मेयर ने बताया कि जिस किस्म का अमला इमदादी और राहत के कामों में जुड़ा हुआ है। जिला कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती और जोनल कमिश्नर खैरताबाद बी परवानिया ने आज बलकापुर नाला और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने महकमा आपाशी के अहदेदारों को बलकापुर नाले के डिवर्शन के मंसूबे की तैयारी की हिदायत दी। कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहुद्दीन ने जो इस दौरे में शरीक थे जिला कलेक्टर से कहा कि काम जंगी और तरजीही खतूत पर शुरू किया जाए। हकीमपेट में फौजी हुक्काम ने नाले के बहाव को रोक दिया है, जिसकी वजह से सारा पानी टोली चौकी और हकीमपेट के रिहायशी इलाकों में आ रहा है। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल बहुत ज़रूरी है। इसी दौरान कौसर मोहुद्दीन ने बताया कि कारवान के मुख्तलिफ डिवीजन में बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेते हुए मुतासरीन की इमदाद और राहत का काम मुसलसल जारी है। मजलिस कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन और हारून फरहान नदीम कॉलोनी, बालडी नगर, विरासत नगर में सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। NDRF की टीमों के साथ मकीनों के तखलिए का काम भी जारी है। जिन लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है वहाँ खाने पीने की अशिया की सरबराही का माकूल इंतजाम किया जा रहा है। रुकन असम्बली कौसर मोहुद्दीन ने बताया कि वो और JSMC के हुक्काम इमदादी टीमों के साथ राब्ता बनाए हुए हैं। बीजेपी की कौमी नायब सदर DK अरुणा ने आज चादरघाट के सलम इलाके का दौरा किया, जहां हालिया बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई। उन्होंने रियासती हुकूमत पर मुतासरीन को राहत फराहम करने में नाकामी का इल्जाम आयद किया। उन्होंने रियासती वज़ीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के टी रामाराव के दौरे को शोबदाबाजी करार दिया और बताया कि आने वाले JSMC इलेक्शन के पेश नज़र ये दिखावे के दौरे किए जा रहे हैं। DK अरुणा ने कहा कि वज़ीर मौसूफ ने अपने दौरे में हुकूमत की तरफ से किसी भी इमदाद का ऐलान नहीं किया। गुज़िश्ता 3 दिन कबल हुई बारिश के नतीजे में चंद्रायन गुट्टा आसिमाबाद इलाके में तकरीबन 100 से ज़्यादा जानवर, जिनमें भैंस और बकरियां शामिल थे, सैलाब की नजर हो गए। मूसलाधार बारिश ने शहर को जलथल बना दिया था। करीब में वाक़ तालाब से ज़ायद पानी पुश्ते के टूटने से भारी मकदार में मकानात में दाखिल हो गया। इसी दौरान तकरीबन 3 डड्डियों में जानवर पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत वाक़ हो गई। जानवरों को पानी की सतह कम होने पर निकाला गया। पानी के बाद मकानात अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। जानवरों के मरने की इत्तला मिलने पर वेटरनरी डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई और मरे हुए जानवरों को मुंतकिल किया। सरनगर तालाब में एक शख्स की नाश बरामद हुई, जिसकी बाद कुरमागुड़े के रहने वाले 45 साल अहसानुल्लाह खां की हैसियत से शिनाख्त की गई। तफसीलात के मुताबिक अहसानुल्लाह खां गुज़िश्ता 3 दिन से लापता थे और उनकी गुमशदगी की इत्तला मादाना पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। इत्तला मिलते ही पुलिस ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर लाश को हासिल किया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया।
मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी ने उनके मकान वाक़ कुरमागोड़ा पहुँचकर पसमानदगान को पुरसा दिया और यकीन दिलाया कि हुकूमत की तरफ से मदद फराहम करवाई जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर्स डॉक्टर समीना और मुर्तज़ा अली के अलावा दीगर मजलिस कायदीन भी मौजूद थे। जनाब एहसानुल्लाह खान खुद कलीम, उम्र 45 साल, जिसका मिसिंग का कंप्लेंट मादनापेट पीएस ने नोट कराया था और लापता है उनकी, लेकिन उनकी बॉडी सरूनगर तालाब में दस्तयाब हुई, डिंगरी नीच कॉलोनी के तालाब में। पुलिस इत्तला दी, उनकी बॉडी को देखे घर वाले जाके शिनाख्त करे और उनकी बॉडी उस्मानिया हॉस्पिटल में डिपॉजिट कर दी गई। कल सुबह पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले की करेंगी बॉडी। बहरहाल ये बारिश के दौरान में परसों जो मूसलाधार बारिश हुई, उस रात उनका पैर फिसला या किस वजह से उसमें पानी में गर्क हुए, पता नहीं चल सका। ये हादसे के जरिए उनका इंतकाल हुआ। नकीब मिलत बरसौद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट को जब इत्तला मिली तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि मेरी तरफ से भी ताज़ियत करो। चुनांचे आज उनके घर पर उनके पसमानदगान को मैंने मुशाफा मिल के पुरसा दिया। मेरे साथ एरिया के कॉरपोरेटर मोहतरमा डॉक्टर समीना बेगम साहबा और छावनी के कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली साहब भी हैं, इत्यादि के लोग भी हैं। हमको बड़ा अफसोस है वाक़े पर। अल्लाह पसमानदगान को सबसे जमीन दिए, उनको जन्नत की जगह हादसात ही मौत है और शामिल अफसोस करे कम है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नत के फिरदौस में जगह अता करे। शुक्रिया। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव दुबक असम्बली हल्के में अपनी इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब करते हुए दोनों जमातों बीजेपी और कांग्रेस पर मुखालिफ किसान होने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने रियासत में अपने दौर इख्तिदार में किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि बीजेपी मरकज़ में इख्तिदार आने के बाद मुखालिफ किसान क़वानीन मंजूर करवाए। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो आने वाले ज़िमनी चुनाव में दोनों जमातों को अच्छा सबक सिखाए और TRS को भारी अक्सर से मुंतखब करें। ज़िले विकाराबाद के कोड़ंगल मंडल में हस्ब अमल दरामद खदीम 1 रबीउल ता 12 रबीउल रोज़ाना रात में सीरत कमेटी के ज़ेर तमाम जलसे सीरतुन्नबी का इनेकाद अमल में आएगा, जिसमें सीरतुन्नबी के मुख्तलिफ उन्वानात पर मकामी और बैरूनी उलमा इकराम का खिताब होगा। सदर कमेटी सैयद अनवर हुसैन ने बताया कि इन जलसों की निगरानी अब्दुल्ला खां अजमेर करेंगे, जबकि निज़ामत के फ़राइज़ अल्लाह सुल्तान मुहिउद्दीन करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। शहर कोड़ंगल में तकरीबन 50-60 साल से जलसा है सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। हर साल की तरह इन साल भी कल बरोज़ हफ्ता 17 अक्टूबर से इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। हर फर्द की जानिब से मुख्तलिफ मसाजिद में जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। लिहाजा तमाम मुसलमानान कोड़ंगल से मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि बग़ैर किसी के आप हजरात इन तमाम जलसों में शिरकत फरमा कर सवाब दारन हासिल फरमा लें। गुंटूर की पुलिस ने हैदराबाद से शराब की मुंतकिली के एक रैकेट को बेनकाब किया है। नागार्जुना सागर सरहद पर माशाल्लाह के इंस्पेक्टर भक्ता वत्सल रेड्डी ने एक अशोक लीलैंड लारी से 6 लाख रुपए मालियती शराब जब्त की, जो कि नरसरापेट को मुंतकिल की जा रही थी। इस ज़िम्मन में 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। ఫస్ట్ అండి మాచర్ల రూరల్ సిఐని మాట్లాడుతున్నాను. ఈరోజు తెల్లవారుజామున మన నాగార్జున సాగర్ స్టేట్ బార్డర్ చెక్ పోస్ట్లో వెహికల్ చెకింగ్లో మా ఎస్ఐ గారు అండ్ స్టేషన్ సిబ్బంది వెహికల్ చెకింగ్ చేస్తుంటే సుమారు 40 కేసుల లెక్కరు ఈ వెహికల్ నుంచి సీజ్ చేయడం జరిగింది. అవంతా లేఅవుట్ చేసి చెక్ చేస్తే ఇందులో మ్యాన్షన్ హౌస్ బాటిల్స్, అదేవిధంగా రాయల్ స్టాక్ బాటిల్స్, ఓల్డ్ అడ్మిరల్ బాటిల్స్ ఇవన్నీ కలిసి టోటల్ 40 కేసులు. ఇవి కూడా మొత్తం 3 లక్షల వరకు కాస్ట్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. వీళ్ళందరి మీద కూడా కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం. ఈ వెహికల్లో 2 మనుషులు, ఒక అతను వచ్చేసి ధర్మకొండారెడ్డి, ఇంకొక అతను వచ్చేసి నరసింహారెడ్డి, వీళ్ళిద్దరి మీద కూడా అరెస్ట్ చేసి కేసు రిజిస్టర్ చేస్తున్నాం.
ఇవి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చారు, ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు అనేది కూడా తదుపరి దర్యాప్తులో పూర్తిగా విచారించి మిగతా వాళ్ళ మీద కూడా యాక్షన్ తీసుకుని కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తాం. शहर में बर्थडे पार्टी में खातून की इज्तिमाई अस्मत रेजी का वाक़या पेश आया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जुबली हिल्स की रहने वाली खातून ने बताया कि उसके दोस्तों ने उसे बर्थडे पार्टी में कोकटपल्ली को बुलाया था, जहां केक में कुछ नशीली दवा मिला दी गई। जब वो बेहोश हो गई तो उसके दोस्तों ने उसकी अस्मत रेजी की और गैर फितरी अमल भी किया। उन्होंने इस वाक़े को पोशीदा न रखने पर संगीन नतायज वाक़िब की धमकियां भी दी थी। खातून की तबीयत खराब होने और उसे दवाखाने ले जाने के बाद वो पुलिस से रुजू हुई। जुबली हिल पुलिस स्टेशन ने इस केस को कोकटपल्ली मुंतकिल कर दिया है और आगे की तहकीकात जारी है। जिले मंचिल के बेलमपल्ली में एक न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर 38 साल MLS ने अपनी 36 साल बीवी नर्मदा के हमरा तालाब में छलांग लगाकर खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि इन दोनों ने गुज़श्ता साल ही मोहब्बत की शादी की थी। मल्लेश 10 TV के लिए काम करता था, जबकि नर्मदा एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। इन दोनों की लाश आज तालाब में तैरती हुई पाई गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। नामपल्ली के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज अफजल सागर, अहमदनगर, फसलांसर, रेडिस वगैरह का दौरा किया और हालिया बारिश से हुई तबाहकारियों का मायना किया। उन्होंने इन मकीनों से जिनके मकानात ज़ेर-ए-आब आ गए मुलाकात करते हुए हुकूमत की तरफ से इमदाद दिलाने का तयक़ुन दिया। इस दौरे में डिप्टी कमिश्नर बल्दिया इंकशाफ अली, मल्लेपल्ली के कॉर्पोरेटर मोहम्मद इकबाल और दूसरे मजलिस क़ायदीन भी उनके हमरा थे। जाफर हुसैन मिराज ने लोगों में ब्लैंकेट भी तकसीम किए। इसी के अंदर जो भी बारिश से अफेक्टेड एरिया है, अभी मैं अफजल सागर पे हूँ। यहाँ पर हमने ब्लैंकेट की तकसीम अमल में लेके आई है। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर अभी अफजल सागर, इसके बाद मांगोड़ बस्ती, उसके बाद में धोबी घाट और टीपू खां सराय और अहमदनगर डिवीज़न में ये तमाम एरिए के अंदर ब्लैंकेट्स तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ में डिप्टी कमिश्नर GHMC इंकशाफ अली साहब, AMH एजाज़ क़ासिम साहब, मजलिस के यहाँ के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद इकबाल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम चाहने वाले ये प्रोग्राम में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस जिस दिन से ये पानी का इफेक्ट रहा उस दिन से पूरे रिलीफ काम के अंदर मजलिस के तमाम कारपोरेटर्स, MLA, वर्कर तमाम के तमाम फील्ड पर रह के ये काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना में 1554 नए केसेस आने के बाद रियासत में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद अब 2,19,224 हो गई है, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 7 नए अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद अब 1,256 तक जा पहुंची है। रियासती मौके में सेहत व ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक कल एक ही दिन में 1,435 अफराद सेहतियाब होकर घरों को चले गए। चारशंबा जुमेरात के दरमियान जुमला 43,916 कोविड-19 टेस्ट किए गए और इस तरह पूरी रियासत में अब तक 37,46,963 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से कोविड-19 के नए केसेस सामने आए हैं उनमें आदिलाबाद से 23, भद्रादरी कोतगड़म से 95, GHMC उर्दू से 249, जगतिया से 32, जनगांव से 22, भोपालापल्ली जयशंकर से 15, गदवा से 19, कामारेड्डी से 33, करीमनगर से 84, खम्मम से 88, आसिफाबाद से 8, महबूबनगर में 21, महबूबाबाद से 34, मंचियाल से 27, मेदक से 24, मेडसल मलकाजगिरी से 118, मुलुगु से 21, नागर कर्नूल से 32, नरगुंडे से 89, नारायणपेट से 12, निर्मल से 17, निजामाबाद और पेद्दापल्ली से 29, सिरसिल्ला से 28, रंगारेड्डी से 128, संगारेड्डी से 37, सिद्दीपेट से 49, सूर्यापेट से 42, विकाराबाद से 27, वनपर्ती से 28, वरंगल रूरल से 30, वरंगल अर्बन से 53 और यदादरी भोंगी से आने वाले 24 केसेस शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उम्र के तयन से मुतालिक बहुत जल्द एक फैसला लेगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 75वीं तासीस के मौके पर 75 रुपये के सिक्के की इजराई के मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में तालीम के मैदान में लड़कियों का नतीजा लड़कों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। चुनांचे अब ये सोचना ज़रूरी हो गया है कि लड़कियों की शादी के लिए सही उम्र क्या हो सकती है। शादी के लिए फिल वक्त मुल्क में लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों की उम्र 21 साल होना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत गरीब खवातीन को 1 रुपये में सैनिटरी पैड्स फरोख्त कर रही है। गर्भावस्था
और नवजात शिशु के पहले 1000 दिनों को ध्यान में रखते हुए मां और बच्चे दोनों के न्यूट्रिशन और केयर के लिए उसके लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया। जल जीवन मिशन के तहत गांव के हर घर तक पाइप से पीने का पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। आज देश की गरीब बहनों बेटियों को 1 रुपये में सैनिटेशन पैड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन सब प्रयासों का एक असर ये भी है कि देश में पहली बार पढ़ाई के लिए बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से भी ज्यादा हो गया है। बेटियों की शादी की उचित उम्र क्या हो, ये तय करने के लिए भी जरूरी चर्चा चल रही है। मुझे देश भर की ऐसी जागरूक बेटियों की तरफ से चिट्ठियां भी आती हैं कि जल्दी से इसका निर्णय करो, कमेटी का रिपोर्ट अभी तक क्यों आया नहीं। मैं उन सभी बेटियों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ही जल्द रिपोर्ट आते ही उस पर सरकार अपनी कार्यवाही करेगा। सुप्रीम कोर्ट के बरसर खिदमत जज जस्टिस एन.वी. रमना के खिलाफ संगीन इल्जामात आयद करते हुए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को मकतूब लिखने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और बताया कि चीफ मिनिस्टर का इक़दाम जजेस को बदनाम करना और उनकी नेकनामी को मुतासिर करना है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदनशीन मान मिश्रा ने कहा कि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अपना मकतूब का इफ्शा करते हुए जज को डराने और धमकाने या फिर उन्हें दबाव डालने की कोशिश की है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 63,371 कोविड-19 केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में इस मर्ज से मुतासिर होने वालों की जुमला तादाद 73,77,469 हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इसी मुद्दत में 895 नए अमवात हुए हैं। मरने वालों की तादाद 1,12,161 हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक दूसरे स्थान पर है। कहा अब तक 6,20,000 हो गए हैं। केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी कोविड-19 से बुरी तरह मुतासिर है। अमेरिका जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस की मुतासरीन की तादाद 3,88,00,000 हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 10,97,180 हो चुकी है। दुनिया भर में सबसे मुतासिर होने वाले मुल्क अमेरिका में मुतासरीन की तादाद 79,77,000 हो गई है। दूसरी तरफ इस मुल्क में 2,17,754 फौत हो गए हैं। हिंदुस्तान बदस्तूर दूसरे नंबर पर है, जबकि 15 शदीद तौर पर मुतासिरा ममालिक में ब्राज़ील, रशिया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, स्पेन, फ्रांस वगैरह शामिल है।